नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव यादव। स्वागत है आपका महाबालक चैनल के नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में। नवरात्रि हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। आज हम जानेंगे नवरात्रि के पीछे की कहानियां। नवरात्रि का मतलब है 9 रात। नवरात्रि के हर दिन माँ दुर्गा के एक अलग रूप की आराधना की जाती है। पहली नवरात्रि का रंग है पीला। इस दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये हिमवत और उनकी पत्नी मैनावती की पुत्री थी। हिमवत यानी हिमालय यानी पहाड़। पहाड़ को संस्कृत में पर्वत या शैल कहा जाता है, इसलिए इनकी पुत्री का नाम पड़ा पार्वती या शैलपुत्री। शैलपुत्री जब बड़ी हो गई तो एक बार देवर्षि नारद हिमवत के घर आए। शैलपुत्री को देखते ही उन्होंने कहा, देवी सती ने शैलपुत्री के रूप में दोबारा जन्म लिया है। सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी जिनका निधन हो चुका था। इस शोक में भगवान शिव लंबी समाधि में चले गए थे। देवर्षि नारद ने शैलपुत्री से कहा, अगर आप शिव के सामने जाएं तो हो सकता है वे समाधि से बाहर आ जाएं। अगर वे आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएं तो आपका पुत्र तारकासुर को हरा सकता है जिसने देवलोक पर कब्जा कर लिया है। भगवान शिव के वाहन नंदी बैल पर बैठकर देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ी। दूसरी नवरात्रि का रंग है सफेद। इस दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देवी शैलपुत्री नंदी बैल पर बैठकर कैलाश पर्वत तो आ गई, लेकिन शिवजी को देखकर वे बहुत डर गई। शिवजी के पूरे शरीर पर राख मली हुई थी। कपड़ों के नाम पर केवल बाघ की खाल पहनी हुई थी। उनके बाल लंबे लंबे जिसमें चिड़ियों ने अपने घोंसले बना लिए थे। उनके पूरे शरीर पर कीड़े मकोड़ों ने घर बना रखे थे। और इस सब से अनजान शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। देवी ब्रह्मचारिणी रूप में तपस्या में बैठ गई। वे केवल कंद मूल फल खाया करती थी। तपस्या करते करते 1000 साल बीत गए, लेकिन शिवजी ने अपनी आंखें नहीं खोली। इसके बाद देवी ब्रह्मचारिणी ने केवल बेल वृक्ष के पत्ते खाने शुरू कर दिए। 3000 साल और बीत गए। इसके बाद देवी ने सब कुछ खाना छोड़ दिया और खाली पेट केवल शिवजी का ध्यान किया। और 1000 साल तपस्या करने के बाद शिवजी ने अपनी आंखें खोल दी और विवाह के लिए तैयार हो गए। तीसरी नवरात्रि का रंग है ग्रे। इस दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। शिवजी और पार्वती जी के विवाह का दिन था। अप्सराएं नाच रही थी, गंधर्व गा रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पार्वती जी के माता पिता द्वार पर स्वागत के लिए खड़े थे। बारात द्वार पर आई, लेकिन ये क्या? शिवजी ने अपने पूरे शरीर पर राख मली हुई थी, बाघ की खाल लपेटी हुई थी, जटाएं बिखरी पड़ी थी, और अगर कोई कमी रह गई थी तो गले में सांप लपेटा हुआ था। और बारात में कौन थे? भूत और प्रेत। ऐसी बारात को देखकर सारे लड़की वाले बहुत डर गए। पार्वती जी की मां तो बेहोश ही हो गई। ये सब देखकर पार्वती जी ने भीषण रूप धारण कर लिया। 10 हाथ, माथे पर तीसरी आंख और चंद्र आकार का घंटा। टन 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 घंटा इतनी जोर से बजा कि सारे बारातियों के कान फटने लगे। फटाफट शिवजी और उनके बारातियों ने अपना हुलिया ठीक ठाक किया, अच्छे कपड़े पहने, और तब जाकर विवाह संपन्न हुआ। चौथी नवरात्रि का रंग है हरा। इस दिन देवी कूष्मांडा की पूजा की जाती है। यह शब्द 3 भागों से बना है। कु मतलब छोटा, ऊष्मा मतलब गर्मी, और अंड मतलब अंडा, यानी गर्मी का छोटा सा अंडा। आरंभ में जब ब्रह्मांड नहीं था, ये धरती नहीं थी, ये चांद सितारे नहीं थे, उस समय चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। यहां तक कि सूरज भी एक अंधेरा गोला था। तब देवी कूष्मांडा गर्मी का छोटा सा अंडा बनकर सूर्य के मध्य में जाकर बैठ गई। जब देवी हंसी तो उनकी हंसी की जगमगाहट से पूरी दुनिया में उजियारा फैल गया। सूरज को रोशनी मिली, गर्मी मिली और पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। ये धरती बन गई, चांद सितारे बन गए। क्योंकि देवी ने इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया, इसलिए उन्हें जगत जननी भी कहा जाता है। आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो प्राण है,
जो क्रिएटिव फोर्स है वह देवी कूष्मांडा है। पांचवी नवरात्रि का रंग है हरा। इस दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। शिव जी और पार्वती जी विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर रहने लगे। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया स्कंद। इन्हें कार्तिकेय या मुरुगन भी कहा जाता है। देवलोक के सारे देव स्कंद के ही जन्म की राह देख रहे थे, क्योंकि देवलोक पर तारकासुर का कब्जा था। तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि केवल शिवजी का पुत्र ही उसे मार सकता है। हालांकि स्कंद अभी बालक ही थे, लेकिन सारे देव उनके पास आए और कहने लगे, आप ही हो हमारी सेना के सेनापति, हमारे सारे अस्त्र शस्त्र ले लो, लेकिन इस असुर को हरा दो। स्कंद माता से आशीर्वाद और एक भाला लेकर स्कंद चले युद्ध करने। तारकासुर पहले तो यह देखकर खुश हुआ कि एक बालक युद्ध करने आया है, लेकिन जब स्कंद ने अपने जौहर दिखाए तो तारकासुर के छक्के छूट गए। छठी नवरात्रि का रंग है लाल। इस दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। अभी तारकासुर का अंत हुआ ही था कि एक और असुर महिषासुर देवों को परेशान करने लगा। महिषासुर आधा महिष यानी भैंस और आधा असुर के रूप में था, लेकिन ये कोई भी रूप ले सकता था। महिषासुर ने बहुत दिन तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की थी। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने के लिए कहा तो महिषासुर ने कहा, मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो असंभव है, कुछ और मांग लो। तो महिषासुर ने कहा कि केवल कोई स्त्री ही उसका अंत कर सके। इसके बाद महिषासुर ने देवों को देवलोक से खदेड़कर बाहर कर दिया। सभी देवों ने अपनी शक्तियां मिलाकर देवी के कात्यायनी रूप को प्रकट किया और अपने सारे अस्त्र शस्त्र उन्हें दे दिए। देवी कात्यायनी और महिषासुर में 9 दिन और 9 रात तक भीषण संग्राम हुआ, जिसके बाद देवी कात्यायनी ने अपनी तलवार से महिषासुर का सर काट दिया। सातवीं नवरात्रि का रंग है रॉयल ब्लू यानी गहरा नीला। इस दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। यह देवी का सबसे भयंकर रूप है। 2 दानव थे, शुंभ और निशुंभ नाम के। इन्होंने देवों को हराकर उन्हें देवलोक से भगा दिया था। सभी देव गए हिमालय में और देवी पार्वती से मदद की प्रार्थना की। देवी पार्वती ने अपने एक और रूप कालरात्रि को जन्म दिया। दानवों की ओर से रक्त बीज नाम का एक दानव युद्ध करने के लिए आया। रक्त बीज को यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की यदि एक भी बूंद धरती पर गिर जाए तो उससे एक और रक्त बीज पैदा हो जाता था। जब देवी कालरात्रि ने रक्त बीज पर हमला किया तो उसके रक्त की कई बूंदें धरती पर गिर गई और उसमें से कई रक्त बीज पैदा हो गए। यह देखकर देवी कालरात्रि बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने रक्त बीज का सारा खून पीकर उसे मार दिया। इसके बाद उन्होंने शुंभ और निशुंभ को भी मार दिया। देवी इतनी प्रचंड हो चुकी थी कि वे इसके बाद भी नहीं रुकी और उनके सामने जो भी आता गया वे उसे मारती गई। सभी देव शिवजी के पास गए और प्रार्थना की कि वे किसी तरह देवी को रोकें। शिवजी जाकर देवी के सामने लेट गए। जब देवी का पांव शिवजी पर पड़ा तो वह चौंक कर रुक गई और शांत हो गई। आठवीं नवरात्रि का रंग है गुलाबी। इस दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है। देवी पार्वती ने 5000 साल तक भगवान शिव की तपस्या की थी। इसके बाद शिवजी उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए थे। इतने सालों की तपस्या में पार्वती जी के शरीर पर धूल मिट्टी जम गई थी, तो उन्होंने स्नान किया। कुछ कहानियां कहती हैं कि गंगा नदी में स्नान किया, कुछ कहानियां कहती हैं कि मानसरोवर झील में स्नान किया। स्नान करने से जमी हुई धूल मिट्टी धुल गई और देवी शंख और चंद्रमा के समान उजले रूप में निकली। देवी के इसी श्वेत रूप को महागौरी कहा गया। 9वीं नवरात्रि का रंग है बैंगनी। इस दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। आरंभ में जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तो देवी आदि शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति को बनाया। त्रिमूर्ति ने समुद्र के किनारे बैठकर कई साल तक तपस्या की। इनकी तपस्या से खुश होकर देवी आदि शक्ति ने इन्हें देवी सिद्धिदात्री के रूप में दर्शन दिए और अष्ट सिद्धि यानी
8 तरह की दिव्य शक्तियां और नवनिधि यानी 9 तरह के खजाने प्रदान किए। शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप में, जिसमें दायां भाग शिव जी का है और बायां भाग देवी का है, उसमें देवी सिद्धिदात्री ही है। जिस तरह देवी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान की, उसी तरह आप सबको भी भरपूर खुशियां दें। जय माता दी।